वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एंड जो आपका डीएमएस है वो आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आता है, ठीक है, और बाकी जो आपके अदर एग्जाम है वहां पे भी आपका डीएमएस पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएमएस है उसको हम एकदम स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे। इसमें हमने टोटल 4 यूनिट देखी थी कि हम कौन कौन सी 4 यूनिट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट आपकी रहेगी फाउंडेशंस, लॉजिक एंड प्रूफ एंड सेकंड यूनिट फर्स्ट यूनिट में आपका सेकंड पोर्शन है बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम इस बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम जो आपका लॉजिक एंड प्रूफ है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी सेट थ्योरी से। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि भाई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स? Discrete mathematics is the branch of mathematics dealing with objects that can consider only distinct or separated values. What is the definition of discrete mathematics? Discrete mathematics is the branch of mathematics dealing with objects that can consider only distinct or separated values. Basic structure की हम यहाँ पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं कहाँ से? इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। तो यहाँ पे देखिए सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज ए सेट और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सेट। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और वी कैन से अ सेट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड दीज objects are known as the elements of a set. These objects are known as the members of a set. A set is defined as a collection of distinct objects of the same type or class of object. सेट क्या होता है भाई? आपकी जो ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। एक आपके जो ऑब्जेक्ट के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। और वो जो ऑब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर सेट में उसे क्या कहा जाता है? उस सेट का एलिमेंट कहा जाता है, उस सेट का मेंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि आपकी क्रिकेट टीम में जो इतने भी प्लेयर हैं उन सबके एक ग्रुप को क्या कहा जाता है? एक सेट कहा जाता है। आपके जो अल्फाबेट्स है उनमें जो लोअर केस लेटर है उसके सेट को क्या कहेंगे हम? वो भी एक आपका सेट रहेगा। A set of all states in India, a set of all the planets in the solar system, a set of all lower case letter of the alphabet. फिर यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ऑफ सेट थ्योरी। तो यहाँ पे देखो जो कॉन्सेप्ट है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर इन 1874। जॉर्ज कैंटर जो आपके जर्मन मैथमेटिशियन है, इन्होंने आपके सेट का कॉन्सेप्ट दिया था 1874 में। फिर उसके बाद इनकी जो सेट थ्योरी है वो बाकी मैथमेटिशियन ने भी अपने थ्योरीज में यूज की। सेट की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। सेट आर डिफाइंड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कि अगर हमें नेचुरल नंबर का एक सेट मिला है, एक बात और, ए सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ एग्जांपल देखिए, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय एन। एन मींस नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू, ऑलवेज यूज कर्ली ब्रैकेट्स 1 2 3 डैश डैश डैश। ओके, दिस एक्सप्लेन्स व्हाट इज अ सेट। समझ में आया हमें कि भाई सेट क्या होता है। अब सेट में मेंबर्स क्या होते हैं, सेट में एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल लेटर्स का आप यूज करते हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है, ये आपकी बेसिक बातें हो गई। अब चलिए देखते हैं कार्डिनलिटी क्या होती है। यहां देखो कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। अब कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर सेट के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो क्या कहलाएंगे? आपके उस सेट की कार्डिनलिटी कहलाती है। The number of elements present in a set is called the cardinal number of a set. Cardinality को हम represent करते हैं इन दो सिंबल से, N, P और P in modulus। यहाँ पे देखो ये आपका एक सेट गिवन है 2 3 5 7 11। क्या डेफिनेशन है? P is the set of first 5 prime numbers। ये क्या है? आपके फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स है। 2 3 5 7 11 कितने एलिमेंट्स है? 5। तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? आपकी 5 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है सेट के। तो देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं हम e से, एंड e
आपका इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 8। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं 2 3 5 7। पी से हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। इंटीजर में आपके नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों इंक्लूड रहते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ आपके सिंबल्स है भाई। नेचुरल नंबर्स के लिए हम एन का यूज करते हैं, होल नंबर्स के लिए डब्ल्यू। होल नंबर का मतलब क्या हुआ 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटीजर के लिए हम जेड यूज कर रहे हैं, रेशनल नंबर के लिए क्यू, इरेशनल नंबर के लिए पी एंड पी आपका प्राइम नंबर से ज्यादा किसके लिए यूज होता है आपका, इरेशनल नंबर को हम मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर आपके आर से आते हैं। तो यहाँ देखिए रेशनल नंबर मीन्स की द फॉर्म पी बाय क्यू। रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि आपका नंबर इस फॉर्म में है, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो आपका इरेशनल नंबर चला जाएगा। रियल नंबर कौन से होते हैं, सारे नंबर आपके रियल नंबर होते हैं एक्सेप्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ये फॉर्म a प्लस आइटा b। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो देखिए प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो एक तो वो आपके क्या रहेंगे भाई 1 से ग्रेटर हो। प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स और प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 1 एंड दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं, पहली कंडीशन क्या है कि वो 1 से ग्रेटर होगा। सेकेंड कंडीशन ये है कि उसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो उसका फैक्टर 1 होगा और सेकंड वो नंबर खुद होगा, तो वो क्या कहलाते हैं आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपके प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो सारे ही ओड होते हैं एक्सेप्ट दी 2। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसमें आपका 2 क्या है, वो एक इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके ओड होते हैं, तो ओड प्राइम नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट द 2, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी बात आती है वो है कि कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्यों कौन से होते हैं, तो देखो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनमें ये जो 2 फैक्टर हमने डिस्कस किए ना, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा उसका कोई एक फैक्टर और हो, अगर ऐसा है तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए 1 to 100 में आपके टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 to 50 में आपके 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 to 200 में 46, 1 to 1000 तक आपके 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 को छोड़ दिया जाए तो सभी आपके ओड प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात की जाए तो 2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो होता है जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी एक नंबर से और डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 4 इज ए कंपोजिट नंबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 4, इसके कितने फैक्टर है, टोटल 3 फैक्टर्स है। 1 को हटा दो, 4 को हटा दो, इसके बाद भी इसके पास एक फैक्टर रहेगा 2, इसलिए ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। कुछ कंपोजिट नंबर्स यहाँ पे मेंशन है, 0 और 1 आपका ना तो प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे 2 नंबर को प्राइम तब होंगे जब उसमें जो उसका लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। मतलब उन दोनों नंबर के सबसे पहले तो फैक्टर फाइंड आउट कीजिए। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो देखो 1 8 2 एंड 4, ठीक है। 15 के फैक्टर्स होते हैं 1 15 3 एंड 5। यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन है आपका 1, तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर्स है। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के को प्राइम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट आपकी रोस्टर फॉर्म होती है, सेकंड आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, इसके अंदर हम सिंपली कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देते हैं, हमारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है आपकी रोस्टर फॉर्म, लेकिन अगर आपके पास नंबर्स ज्यादा है तब रोस्टर फॉर्म क्या हो जाती है, डिफिकल्ट बन जाती है। आप ज्यादा नंबर को रोस्टर फॉर्म में इजिली राइट नहीं कर सकते, ठीक है। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट 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 करके सो ऑन लिखना पड़ेगा,
ठीक है। तो इसीलिए रोस्टर फॉर्म आपकी कब हेल्पफुल नहीं रहेगी, जब आपके नंबर्स ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे एक एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, कोमा का यहाँ पे यूज करोगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे A is the set of the first 7 natural numbers। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे रोस्टर फॉर्म में, A is equals to कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है आपकी रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म को हम टैब्यूलर फॉर्म भी कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। आप किसी भी तरह से क्या कर सकते हो, इन नंबरिंग को, इन नंबर्स को यहाँ पे शो कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर वो रिपीट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब वो यूनिक होने चाहिए, एक ही बार आने चाहिए। आप उनको डुप्लीकेसी वहां पे क्या नहीं है, अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये आपको एक एग्जाम्पल मेंशन है। अब इसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, 0 1 यहाँ पे 2 बार है, आपको एक बार यूज करना है। फिर आपका 2 3 4 यहाँ पे 4 टाइम्स है, हम एक बार यूज करेंगे। देन आपका 5 3 टाइम्स है, आपको एक बार यूज करना है। ऑल एलिमेंट्स आर रिटर्न इन एनी ऑर्डर एंड ओनली वंस। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, रोस्टर नोटेशन के लिए आप क्या यूज कर रहे हो। पहली तो बात, आपको कर्ली ब्रैकेट्स यूज करनी है। सेकंड, आपको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करना है। अगर एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है तो आप यहाँ पे डैश 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 यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिमिटेशन मैंने आपको बता ही दी कि अगर आपको ज्यादा नंबरिंग यहाँ पे यूज करनी है, ज्यादा एक बड़े सेट को रिप्रेजेंट करना है, तो ये काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो एक तो सॉल्यूशन आपके पास ये है कि आप यहाँ पे बीच में डैश डैश यूज कर लीजिए और लास्ट नंबर लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी सेट बिल्डर नोटेशन। जो ड्रॉबैक आपका रोस्टर के अंदर है उसी को इसके अंदर रिमूव किया जाता है। एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर आप एक तरह से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हो। जो भी एक सेट गिवन है उसके क्या कर रहे हो, उसके प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पे शो करवा रहे हो। सेट को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम इसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसके यहाँ पे क्या है, एक डेफिनेशन समझ लीजिए या फॉर्म समझ लीजिए। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे आपका वेरिएबल रहेगा। सेपरेटर के लिए हम यहाँ पे एक वर्टिकल बार यूज करते हैं या फिर आप कॉलन यूज कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपकी इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका y इज ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, y इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो ये आपका सेट किसके अंदर लिखा गया है, आपकी सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर ये लिखा गया है, ठीक है। सेपरेटर के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, वर्टिकल बार और कोलन का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। एंड ये जो वर्टिकल और कोलन है इसे क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं सच दैट। जैसे आपका ये सिंबल है, ये सिंबल किसके लिए बोला जाता है, बिलोंग्स टू। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। एंड ये आपके वर्टिकल बार और कोलन को क्या बोलेंगे हम, सच दैट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस है, जैसे x बिलोंग्स टू a। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, x बिलोंग्स टू a या फिर x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a। इसका मतलब क्या है, x डजंट बिलोंग्स टू a। ये आपका एम्प्टी सेट है। फाई किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी सेट को। u आपका यूनिवर्सल सेट है। n नेचुरल नंबर का सेट है। i सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। i 0, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स। i प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 लग गया तो मतलब नॉन जीरो है, प्लस लग गया तो पॉजिटिव है। C0, इसका मतलब क्या हुआ, C का मतलब है कॉम्प्लेक्स एंड यहाँ पे C0 का मतलब है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। Q आपका रेशनल नंबर है। Q0 नॉन जीरो रेशनल नंबर है। Q प्लस आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर रहेंगे। R रियल, नॉन जीरो रियल और आपका पॉजिटिव रियल नंबर। ये वर्टिकल बार का मतलब क्या होता है, सच दैट। पहले हम वर्टिकल बार लगाएंगे, इसके पहले आपको अपना वेरिएबल का नेम लिखना है और इसके बाद आपको अपनी कंडीशन मेंशन करनी है। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ये आपका एक सेट गिवन है। इस सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 क्या है, ये आपके नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, x एक वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिया। सेपरेटर के लिए हम यहाँ पे कोलन लिख रहे हैं। x इज ए नेचुरल नंबर और ये आपके 7 से कम है तो लेस देन 7, ठीक है।
तो इस तरह से ये क्या कहलाएगी, आपकी सेट बिल्डर नोटेशन कहलाएगी। आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो, x कॉलन x और यहाँ पे हम लिखेंगे बिलोंग्स n, x इज लेस देन 7। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म को यूज कर सकते हो। सेट बिल्डर फॉर्म को रूल अप्रोच भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसमें हमने वर्टिकल बार यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर कोई डोमेन आ जाए, डोमेन का मतलब कोई रेंज दे रहा है, कोई कंडीशन आ गई कि भाई x इज ग्रेटर देन 3 या फिर x इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो, x बिलोंग्स टू r वर्टिकल बार x इज नॉट इक्वल्स टू 1। ये क्या कहलाती है, इसकी डोमेन कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाउ टू यूज अ सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में आपके 3 की पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो आपका वेरिएबल हमेशा लोअर केस में लिखा जाएगा, सेट हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, लेकिन जो वेरिएबल हम अभी यूज कर रहे थे ना x, वो आपका लोअर केस में होता है। फिर आपका सच दैट हम यूज करेंगे, सच दैट के लिए आप जो वर्टिकल बार है या फिर कोलन है उसको यूज करोगे। थर्ड आपकी क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी, लॉजिकल स्टेटमेंट रहेगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये आपका वेरिएबल, ये आपका सेपरेटर और ये आपका एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स कोलन ये आपका यहाँ पे एक सिंटैक्स लिखा हुआ है थीटा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसका मतलब है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द प्रिडिकेट इज ट्रू। अब प्रिडिकेट क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रिडिकेट आपका लॉजिकल, नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट आपका जो हम जब हम लॉजिकल प्रॉपर एंड प्रूफ स्टार्ट करेंगे तब हम वहां पे प्रिडिकेट देखेंगे। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द प्रिडिकेट इज ट्रू, द सेट बीइंग डिफाइंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एक्स। तो ये आपका रहता है इस थीटा एक्स का मीनिंग। ठीक है, इस तरह से भी आप एक एग्जांपल मेंशन है कि x इज लेस देन 4, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, आप देख सकते हो, a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो x कोलन ये क्या है, इवन नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है और आपके 10 तक ही है। तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। यहाँ पे आपको दो कंडीशन मिली हुई है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, x बिलोंग्स टू r, सेपरेटर x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। यूज इंटरवल नोटेशन टू रिप्रेजेंट दिस सेट दैट कंटेन्स ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज। देखो सारी पॉजिटिव रियल वैल्यू आनी चाहिए, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, इंटरवल बताना है आपको, और 0 के बाद वो कितनी भी हो सकती है, तो इनफाइनाइट हो सकती है, तो यहाँ पे हम इनफाइनाइट यूज करेंगे। डिकोड करना है इन सिंबल्स को। 5 बिलोंग्स टू क्यू, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका 5 इज ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स। क्यू का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर्स। -8 बिलोंग्स टू एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर, तो -8 ये नॉट बिलोंग है। ठीक है, -8 डज नॉट फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या है आपके, हमने आज की क्लास में देखा कि आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन देखा सेट का, उसके अलावा सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो हमने यहाँ पे देखा। ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, इनके आप देखिएगा कि इन 4 क्वेश्चन के आंसर आपको पता चले या नहीं। आज की क्लास में आपको पता चलना चाहिए कि सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कैसे आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। ओके, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।